कोई चीज़ डिसऑर्डर तब बनता है जब वो 4 चीज़ें क्वालिफाई करता है। देयर आर 4 Ds: डिवाइस, डिसफंक्शनल, डिस्ट्रेसिंग एंड डेंजरस। लेकिन ना कि मेरा बिहेवियर डिवाइंट भी है। डिसफंक्शनल मतलब मैं अपनी रोज़ आम जिंदगी की चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। डिस्ट्रेसिंग मतलब मैं भी परेशान हूँ, मेरे आसपास वाले परेशान हैं। एंड डेंजरस मतलब या तो मैं खुद को हार्म कर लूँगी या सामने वाले को। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो इंट्यूशन एंड इंटेलेक्ट का परफेक्ट ब्लेंड है। सो लेट्स वेलकम थेरेपिस्ट हिमांशी वर्मा मैम। Hi, how are you? Thanks for having me today. It's a privilege to be here. So, yeah, we can go ahead. Okay. So ma'am, as we know that you are a psychologist, counselor and a tarot reader. So how did these parts come together for you? Like आप इन चीज़ों को कैसे integrate करते हो अपने work में? Absolutely. So my journey started as a teacher in a typical classroom, है ना? School की teacher होती है, class 11th and 12th board पे पढ़ाना है, all of those things. Alongside, I was a person who used to reach out to institutions, to organizations where I used to give these coaching classes as well, right? So it was a typical journey of somebody who started as a teacher, then reached out as a counseling psychologist, because my background information, my background qualification was as a psychologist. So I used to work with clinics, with NGOs as a counseling psychologist. Yeah. And the biggest change, the biggest transformation I would say came into my life when I entered into tarot. So tarot is something, जब आपकी जड़ स्पिरिचुअल हो जाती है ना, जब आप भगवान से जुड़ जाते हो तो एनी विच वेज वी सी कि मिराकल्स हो जाते हैं। एंड दैट हैज़ एक्चुअली हैपेंड विद मी। सो आई नो दैट आई एम वेयरिंग दीज डिफरेंट हैट्स व्हेन आई गो आउट। यू नो, आप तो टीचर हो पर फिर आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हो, अच्छा आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, यू आर अ टैरो कोच एज वेल। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, वी शुड अंडरस्टैंड टैरो एंड साइकोलॉजी सेम नहीं है पर काफ़ी मिलते जुलते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों ही हीलिंग के सोर्सेज हैं। अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो मेरा काम क्या है? उनकी हेल्प करना, हेल्प देम टू ट्रांसफॉर्म, टू हील, टू guide them basically. And same happens with tarot. So now what I'm doing is I am blending the, as you said, intellect and intuition. So I'm blending the intellect, the groundness, the practicality of psychology into the spirituality of tarot. So yeah, that is it. So what do you think मैम कि जो टैरो है, टैरो रीडिंग है, वो हर कोई सीख सकता है या फिर ये गिफ्टेड चीज़ है? Okay, so again that's a very good question I would say, and that's a myth also. It's a very common myth कि to be a tarot reader you need to be gifted. देखो, intuition सब में होता है, I'm sure आप में भी होगा and काफ़ी अच्छा होगा, but the point is कि intuition हम सब में होने के बाद भी ना we don't tap into that intuition. और उसका reason क्या होता है? हमारे अपने डर, हमारे अपने self doubts, हमारे अपने fears. So टेक्निकली एक टैरो रीडर कोई भी बन सकता है, टैरो एनीवन कैन लर्न, ठीक है, बट कुछ उसके प्री रेक्विजिट्स हैं जो बहुत ही सिंपल है। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले यू नीड टू बी अ प्योर सोल, जो कि कहना आसान है, होना मुश्किल है, राइट? उसके बाद जब आप एक स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में घुसते हो ना, तो आप मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड के साथ घुसोगे तो वो कभी आप, अब मैं आज सोच लूँ यार 9 to 5 जॉब कर करके ना बहुत थक गई हूँ, ऐसा करती हूँ टैरो सीखती हूँ, फिर टैरो रीडिंग की कंसल्टेशन 1500 रुपये आराम से मुझे एक कंसल्टेशन के मिल जाएंगे। लोग तो आजकल बेइंतहा पैसा दे रहे हैं रीडिंग के लिए क्योंकि डरे हुए हैं, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा एटीट्यूड लेकर टैरो में घुसूंगी, टैरो मेरा दोस्त कभी नहीं बनेगा। अगर स्पिरिचुअलिटी से हाथ मिलाना है तो खुद पहले स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, डीप होना पड़ेगा, डीप इन योर इंट्यूशन, इन योर इंटेंशन, राइट? एंड वंस यू हैव दीज प्री रिक्विजिट्स, आपके अंदर ओपननेस है, पैशन है, क्यूरियोसिटी है टैरो सीखने के लिए, तो यू कैन बी अ गुड रीडर। एक बार स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ोगे ना तो पैसा झक मार के पीछे आएगा ही आएगा। सो ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि पहले टैरो सीख लेती हूँ फिर नोट कमाऊंगी। ये मेंटालिटी होनी चाहिए टैरो सीख लेती हूँ, लोग खुद मेरे पास आए। एंड जो आपने गिफ्टेड वाली बात बोली, यस आई अग्री टू दिस। कई लोग बहुत गिफ्टेड होते हैं एंड वो हम उनको देख के कहते हैं यार कैसे इसने, मतलब अभी तो इसने कार्ड्स खोले ही थे और इसने आंसर दे दिया। सो यस, विद यूनिवर्स, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स, आई कैन से विद द हाईएस्ट लेवल जिसको हम कहते हैं द ऑल माइटी गॉड, उनसे वो ब्लेस्ड होते हैं। सो उनकी और हम में क्या फ़र्क होता है कि उनको उतनी लर्निंग नहीं करनी पड़ती, प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, इट कम्स आउट एफर्टलेसली। एंड बट टैरो हर कोई सीख सकता है। एंड टू ऐड ऑन दिस, अगर टैरो आपके लिए बना है तो वो कैसे भी रास्ता बनाकर आपके पास आ जाएगा।
लाइक मेरे स्टूडेंट्स कहीं मुझे बोलते हैं मैम हमने तो टैरो रीडर बनना ही नहीं था, मैं तो अपनी मम्मी की रीडिंग कराने गई थी, फिर पता नहीं किताबें पढ़ी, किसी से मिली, टैरो रीडिंग स्टार्ट हो। अगर वो आपके लिए बना है तो वो आप तक पहुंचेगा एंड फील ब्लेस्ड अगर आपको ये विजडम मिलती है तो। सो हाउ डिड यू मेक श्योर कि हाँ आपको अब इसी पाथ पे जाना है, तो आपको कब पता चला? ओके, सो एज आई टोल्ड यू, टीचिंग ना मेरे खून में। मैथ्स छोड़ के आप मुझे कुछ भी दे दो, मैं बस मैथ्स मत देना। नंबर्स का इतना फोबिया है। 11th में जब कॉमर्स विदाउट मैथ्स का ऑप्शन था, सो आई वाज डांसिंग कि भाई मैथ्स से आज पीछा छोड़ा। मैथ्स छोड़ दो, आप मुझे कोई भी सब्जेक्ट दो। ऑब्वियसली ये नहीं कि पढ़ के पढ़ाना है, मैं उसके अंदर इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाऊंगी दैट आई विल प्रूव यू दैट आई कैन टीच इट। सो टीचिंग इज समथिंग इटसेल्फ एन आर्ट। डिलीवरी करनी आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो अमेजिंग टैरो रीडर्स हैं, बट जब टैरो पढ़ाने की बात आती है तो वो डिलीवरी नहीं हो पाती, क्योंकि उनका जो मैं कहूँ उनकी जो स्पेशलिटी है वो टैरो रीडिंग है। आई डू रीड फॉर पीपल, आई ऑल्सो डू टैरो रीडिंग, बट बिकॉज आई एम टू मच इन टू टीचिंग, कोचिंग, तो आई टेक वेरी लिमिटेड केसेस। चाहे काउंसलिंग की हो, चाहे टैरो रीडिंग की हो, कुछ भी टैरो रीडिंग करने के लिए ना ये माइंड बहुत काम और शांत चाहिए। ये नहीं कहीं पार्टी में गए हैं, वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं खोल दिए पत्ते पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता। एक उसकी एक एनर्जी होती है, उसका एक टाइम होता है जो आपको मेडिटेट करके उसको बहुत ही, क्योंकि टैरो कार्ड्स आर लाइक योर बेबी। जब वो आएंगे तो ये नहीं कहीं पे भी गंद में रख दिए, आपको उसको क्लीन करके बिल्कुल उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑल्टर में डाल के कवर करके, जैसे अपने भगवान को पूजते हो वैसे पूजना है। तो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग टैरो, आपके स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट जज होते हैं आपके। मतलब जब पढ़ाना शुरू करा तो लगा यार ये फीडबैक देंगे तो पता चलेगा। एंड नाउ यू सी आई हैव सो मेनी टेस्टिमोनियल्स विच आई बिलीव इज द बिगेस्ट एसेट। जब आपके स्टूडेंट्स आपके लिए बोलते हैं ना कि हमें समझ में आ रहा है, हम कर पा रहे हैं, वी आर गुड रीडर्स टुडे। एंड देन टैरो रीडिंग में भी क्या होता है, फीडबैक मैटर्स। मैं आज आपके लिए कार्ड्स पुल करूंगी, आप मुझे जब बोलोगे ना हाँ मैम मैं रेजोनेट कर रही हूँ, ऐसा है या ऐसा हुआ था, क्योंकि ऐसा होगा कि तो आप कुछ नहीं कह सकते, वो तो फ्यूचर में। बट व्हेन वी रीड कार्ड्स हम खाली आपको प्रेजेंट नहीं बताते, देयर आर डिफरेंट स्पेक्ट्स। सो आई कैन पुल अ कार्ड फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो व्हेन आई नरेट योर स्टोरी कि आपके साथ, व्हाट्स योर गुड नेम, निहारिका। सो निहारिका आपके पास्ट में ना ऐसे ऐसे हुआ था, प्रेजेंट में ये सिचुएशन चल रही है, आपका ये माइंडसेट है, एंड यू लाइक हाउ डू यू नो। सो वो कार्ड्स बोल रहे हैं एंड वो कार्ड्स की आवाज ऑलमाइटी से है, मैं तो सिर्फ अपना इंट्यूशन डाल रही हूँ उसके अंदर। Okay. And I'm getting the answers. So yeah, this is how it is. Okay, great. So मैम थ्रू टैरो रीडिंग ऐसा भी होता है कि इमोशनल या फिर लाइफ चेंजिंग जो है ब्रेक थ्रूज हम देख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? Absolutely possible है। देखो कुछ कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, राइट, एक कार्ड आता है डेथ कार्ड। लोग डर जाते हैं, क्यों नहीं डरेंगे, डार्क कार्ड तो है, डार्क एनर्जीज तो है, बट डेथ कार्ड इज नॉट लिटरल डेथ। डेथ इज, आज निहारिका बोल रही है कि मैं पॉडकास्ट ले रही हूँ, कल निहारिका बोलती है मैम मैं ना अपना ऑफिस खोलना चाहती हूँ लेकिन मेरे को बहुत एंग्जाइटी है, मुझे ये है, मुझे वो है, कार्ड आ जाता है डेथ। तो मैं क्या बोलूँगी, कॉन्फिडेंस रखो, क्लैरिटी रखो, चेंज आएगा, चेंज आ सकता है अगर आप चाहो तो, क्योंकि डेथ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। जब किसी की डेथ होती है या कोई डेथ बेड पे होता है तो हम कैसे कहते हैं, अंदर से उसको उसकी हालत खराब हो रही है, यू नो, क्योंकि एनी चेंज इज डिफिकल्ट। अब मेरी एक क्लाइंट है, वो टीचर थी, ठीक है, स्कूल में रेगुलर टीचर, आज टैरो रीडर है, पर जब वो चेंज लाना होता है ना, 10 साल की जॉब छोड़ के कोई नए प्रोफेशन में जाना कोई मजाक की बात नहीं है। बहुत फियर, बहुत एंग्जाइटी, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। डेथ कार्ड आपको ये नहीं डरा रहा कि डेथ हो जाएगी, डेथ कार्ड आपको ये बता रहा है एक एंड होगा तो कुछ नया बिगिन होगा, तो वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा। इसी तरीके से बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, आपका स्ट्रेंथ कार्ड होता है, आपका मून कार्ड होता है। आगे जब हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि एज अ साइकोलॉजिस्ट कैसे मैंने साइकोलॉजी के काउंसलिंग सेशन के अंदर टैरो को यूज करके आई हैव हेल्प्ड पीपल। सो मैम इफ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, राइट, सो आई वुड लाइक टू नो कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हो, प्रोटेक्ट करते हो व्हाइल बैलेंसिंग अदर्स? ओके, सो इसमें मैं बोलूँगी कि टीचिंग भूल जाओ, साइकोलॉजिस्ट भूल जाओ, टैरो रीडर भूल जाओ। आई एम अ टॉडलर मॉम नाउ, सो आई एम अ न्यू मॉम, ओके, आई हैव अ 3-year-old विद मी। और बीइंग अ मॉम ना आप बहुत कुछ सीख जाते हो जो आपको नहीं भी आता होता। आफ्टर बिकमिंग अ मॉम, लोगों के हिसाब से सेल्फिश होगा, मैं अपने आप को मी टाइम पूरा देती हूँ, चाहे वो सोलो कॉफ़ी डेट पे जाना हो, चाहे वो सोलो मूवी डेट पे जाना हो, कोई किसी से मतलब नहीं है, बच्चा सो रहा है, ठीक है, उसका ध्यान रखा जा रहा है, मम्मी भी अपना 3 घंटे आराम से मूवी देख रही है। क्यों देख रही है?
a happy woman can be a happy mother, which I have learned. And similarly is in psychology कि जैसे मैंने आपको बोला ना मैं लिमिटेड सेशंस लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं लिमिटेड सेशंस लेती हूँ क्योंकि मुझे पैसा नहीं कमाना या मुझे काम नहीं आता. मुझे लिमिटेड सेशन लेना है ताकि मैं आपको जस्टिफाइड और बेटर और बेस्ट रिजल्ट्स दे सकूँ और विद अ काम माइंडसेट. तो टैरो में हम बोलते हैं कटिंग द कॉर्ड. लोग कहते हैं मैम टैरो रीडिंग करेंगे तो क्या हम नेगेटिव एनर्जीज में चले जाएंगे? देखो सबसे बड़ी बात है एनर्जीज का एक्सचेंज तो होता है. आपको अपने आप को सॉलिड कैसे बनाना है? मेडिटेशन करके, कट थ्रू करके, कट कॉर्ड करके. अब कोई आके कट तो करेगा नहीं कॉर्ड, आपको खुद ही करनी है. We teach that to our students as well. Similarly is in psychology, if I am repetitively taking sessions where I am meeting two patients with depression, with bipolar disorder, with OCD, there are so many things which will increase anxiety within me. तो मुझे meditation भी करना है. As simple as सबसे अच्छी जो सेल्फ केयर रेजाइम होता है ना, वो होता है सोना. जिस दिन 8 घंटे की नींद मिल जाती है ना आफ्टर बिकमिंग अ मॉम, मैं तो कहती हूँ बस मज़ा आ गया. क्योंकि वर्किंग मॉम होना अपने आप में यू आर अ मॉम ऑन व्हील्स, फुल टाइम जॉब है, राइट. सो यस, मैं तो क्लियरली बोलती हूँ नोबडी व्हाट एवरीबडी सेज, बट यू शुड फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड देन ऑफ योर वर्क एंड प्रोफेशन एंड फैमिली. वो भी ज़रूरी है पर आप भी ज़रूरी हो. तो अभी आपने एनर्जी की बात करी, लाइक नेगेटिव एनर्जी है वो हम पोजेस कर सकते हैं. तो अगर मैं सीखूं टैरो रीडिंग तो इसमें भी यही चीज़ होगी कि हम डिफरेंट एनर्जीज जो है एब्सोल्युटली. देखो जो हमारे टैरो कार्ड्स होते हैं ना, हमें लगता है कि एज अ टैरो रीडर मेरी एनर्जी इनको इन्फ्लुएंस करेगी. ऐसा नहीं है, आपकी भी करेगी. अगर आप पहले से बहुत डरे हुए हो या आप मुझे ऐसे सोच के अरे इसको कुछ नहीं आता, चेक करती हूँ ये क्या बताती है ना, या फिर टैरो क्या ही चीज़ है, ये वाले एटीट्यूड के साथ बैठोगे ना, इवेंचुअली आपकी खुद की गाइडेंस गड़बड़ निकलेगी. क्योंकि आपकी एनर्जी भी इन्फ्लुएंस करती है कार्ड्स को, मेरी एनर्जी भी इन्फ्लुएंस करती है. दोनों मिलके जब एक दूसरे पर ट्रस्ट करके, इसीलिए हम कुछ डूज एंड डोंट समझा देते हैं स्टूडेंट्स को. मैं पहले ही बोल देती हूँ जो तुम्हें चेक करने के लिए बैठ रहा है ना, अरे तुझे क्या आता है, अच्छा बता फिर मेरा, तो बोल दे भाई नहीं आता, मुझे नहीं बता सकता यार, इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास. तो वो चीज़ है. तो डेफिनेटली, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड टैरो, मेरे कोर्स में भी पहली 3-4 क्लासेस में मैं टैरो के कार्ड्स खोलती भी नहीं हूँ. आई जस्ट टीच देम व्हाट इज टैरो, what are the do's and don'ts, how to build your intuition and then get into the cards. So ma'am, एक बार आप audience को बता सकते हैं like brief में कि what is tarot? Absolutely, I can tell. So tarot is a spiritual tool. It's a spiritual knowledge which is there to guide you when you are on a crossroad. So tarot आपको predictions नहीं बताता. सबसे पहली बात जो लोग कहते हैं ना फ्यूचर जान लूंगा, tarot is more about guidance, more about clarity. मेरे पास कोई आया है डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं, I can pull 2 cards and guide them. I am tapping into your subconscious mind. So for example, मेरे क्लाइंट थे तो वो बहुत उनको एंग्जाइटी इश्यूज था काउंसलिंग में ही. ठीक है, अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम थेरेपी सेशन में कार्ड्स खोल लूँ. नहीं भाई, हर कोई एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव करता. तुमने पहले सेशन में उठा के पत्ते खोल दिए तो अगला भाग जाएगा कि मैं आया था थेरेपी कराने, है तो पत्ते कर रही है. बट एक बार आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, एक बार रैपर फॉर्मेशन हो जाए, तो क्यों नहीं आप अपने क्लाइंट से बता सकते हो आई एम अ टैरो कोच एंड लेट्स सी हाउ कार्ड्स आर गाइडिंग अस. हर चीज़ आपका क्लाइंट आपको नहीं बताएगा. आप सोचो वो एक परेशान स्टेट में है पर डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर कार्ड्स तो बता सकते हैं ना. अब मैं एक बार अपनी कार्ड रीडिंग कर रही थी अपने क्लाइंट की, तो मून कार्ड निकल के आया. ठीक है, मून कार्ड इल्यूजन्स का कार्ड होता है, हिडन सीक्रेट्स का कार्ड होता है, टेंशन्स का कार्ड होता है, स्ट्रेस का कार्ड होता है. उसका मेंटल स्टेट तो दिख ही रहा था. अब मून कार्ड में कहीं नहीं लिखा कि बचपन से कुछ है, लेकिन मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही थी, तो मैंने जो आपकी इंट्यूशन कहे ना आपको वो कह देना चाहिए. मैंने उनसे पूछा कि वो मुझे ना रिपीटेटिवली कह रही थी मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता. इस चक्कर में ना वो बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप से अट्रैक्ट होती थी, बार बार गलत रिलेशनशिप्स में चली जाती थी. तो आई सेड कि आपको क्या बचपन में या आपके चाइल्डहुड में कभी किसी ने ऐसा फील कराया है इनसिक्योर या कि यू आर नॉट गुड इनफ या यू डोंट डिजर्व टू बी लव्ड? यू वोंट बिलीव शी स्टार्टेड क्राइंग. वो रोने लग गई एंड शी वाज लाइक माय मॉम वाज unavailable to me, emotionally unavailable. I never felt safe, I never felt secure in my childhood. अब बताओ कार्ड में तो कहीं नहीं लिखा
कि बचपन में हुआ था, मम्मी ने इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, टैरो जब सीख रहे हो सिर्फ ब्लाइंडली रट्टे मत मारो, गूगल पे भी है मीनिंग, तो फिर मीनिंग जानना है, समझना है, सिंबल जानने। लेकिन अगर मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और मून कार्ड आ जाए और मेरा मन कहता है कि इससे इसके चाइल्डहुड के बारे में पूछ, या मेरी इंट्यूशन कहती है कि चाइल्डहुड कुछ हो सकता है रेलेवेंस, तो मैं आपसे पूछ लूंगी। एंड चाइल्डहुड इज ऑल्सो टॉक्ड बाय अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड, अगर आपने नाम सुना हो तो, है ना। फ्रॉइड हमेशा से कहते हैं कि अगर क्लाइंट को जानना है तो उसके बचपन में जाओ, ठीक है, उसके अनरिजॉल्व चाइल्डहुड। तो आ गया ना टैरो और साइकोलॉजी का बैलेंस। जब मैं बात करती हूँ तो टैरो और साइकोलॉजी खुद ऑटोमेटिकली इट कम्स इनटू पिक्चर। सो इससे हम अपनी लाइक मेंटल हेल्थ और वेलबींग भी इंप्रूव कर सकते हैं। एब्सोल्युटली कर सकते हैं। ये मून का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब इस क्लाइंट को समझ में आया कि यस शी हैज टू हील हर पास्ट वुंड्स, ठीक है, शी स्टार्टेड जर्नलाइजिंग, शी गॉट इनटू थेरेपी, शी स्टार्टेड मेडिटेटिंग। आफ्टर not, I wouldn't say कल ही ठीक हो गई, after 2-3 months she herself told me I've starting feel secure, I've started to love myself. So tarot reading gives you big breakthroughs, big clarity. मैं भी जब टैरो में एंटर हुई थी तो मैं भी पहले रीडिंग्स करवा चुकी थी अपनी 2-3 जगह से। आई वॉन्ट से सबकी जगह अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने टैरो रीडर को भी प्रमोट करने का। तो नूपुर करके एक टैरो रीडर हैं जिनसे मैंने अपनी रीडिंग ली थी, वो स्कूल में मेरे सीनियर थे, बहुत अच्छी रीडिंग करी उन्होंने मेरी। एंड मैंने तभी समझ लिया कि यार इसको सीखना है, जानना है इसको। एंड जब आपके अंदर एक वो फीलिंग आ जाती है ना, यू कैन डू इट। ओके, सो मैम रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक रील देखी थी, मतलब काफ़ी टैरो रीडर्स आते हैं तो प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो तो टाइम और डेट बताते हैं कि इस टाइम पे बात करेगा आपसे। तो ये एक्चुअली पॉसिबल है? अब यहाँ मैं क्षमा चाहती हूँ कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात ना हो जाए। सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी मैं शुगर कोटेड नहीं बोल रही हूँ। सभी टीचर्स, सभी कोचेस, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में कुछ मिल जाते हैं ऐसे जो कल सीखा है यूट्यूब से टैरो और आज पत्ते निकालेंगे। और देखो, सबके पेज की अपनी अपनी रिस्पेक्ट है। जब मैं कार्ड्स कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे हो, दैट्स अ कोइंसिडेंस कि आप रेजोनेट कर गए मेरी रीडिंग के साथ, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं मेंशन किया, मैंने ऐसे ही निकाला और बोल दिया, तो वहाँ तो वो एक कोइंसिडेंस है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ स्प्रेड कर रही हूँ, क्वेश्चन भी मेंशन कर रही हूँ, बता रही हूँ मई में पैदा होने वालों के साथ ऐसा, या कुछ स्पेसिफिक बोल रही हूँ, तो इट कैन बी ट्रू। कलर थ्योरी भी वर्क करती है इसमें? डेफिनेटली, कलर थ्योरी हो गई आपकी, शैडो हीलिंग हो गई, ये सब चीजें। लेकिन मैंने वही बोला ना, झोल बीच बीच में हो जाता है। काउंसलिंग में भी होता है कि कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उनको अपने आप को ये बताना चाहिए कि हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं या वी आर गुड स्पीकर्स। बट ये कह देना अपनी बायो में आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ये तो फिर यार उन लोगों के साथ गलत होगा जो इतनी डिग्री कर रहे हैं, बैचलर करेगा, मास्टर करेगा, ठीक है, इंटर्नशिप्स करेगा, तब जाके एक साइकोलॉजिस्ट बनेगा। ये कुछ अलग ही है। ये बस अच्छा बोल के साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो That is what I feel, yeah. तो मैम अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो कोई एक ऐसा मिथ है जो आप सुनते हैं लोगों से जो कि एक्चुअली ट्रू नहीं है? हाँ बिल्कुल। मैं शादी पे चली जाऊँ गलती से, तो मेरी मदर इन लॉ या कोई भी कह देता है हमारी बहू ना साइकोलॉजिस्ट है। आप मानोगे नहीं, चाट पकौड़े भी ढंग से नहीं खाने देंगे, वहाँ पे भी घेर लेंगे। अच्छा आप साइकोलॉजिस्ट हो, चल बता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब आप सिंपल, मैं ये बात अपने लेक्चर्स में भी बोलती हूँ, सिंपल सी बात है। आज आपको पेट दर्द है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या वो आपकी शक्ल देख के बता देते हैं कि हाँ बेटे तेरे पेट के ना उस कोने में ना पथरी है, निकलवा ले? नहीं कर सकता ना, टेस्ट कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो भाई जब इतना महान MBBS डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं तो थेरेपिस्ट हूँ, जब वो नहीं तुम्हें बता सकता, मैं कैसे तुम्हारी शक्ल देख के बता दूँ? साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड एंड इंटरेक्शन। सो मैं निहारिका के साथ सेशंस करूँगी, उसको जानूंगी, उसकी केस हिस्ट्री लूँगी, फिगर आउट करूँगी। कुछ सेशंस बाद में उसका थॉट प्रोसेस प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। मुझे पता चल जाएगा ये पेसिमिस्टिक सोचती है कि ऑप्टिमिस्टिक सोचती है, या प्रॉब्लली ये इस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगी या कैसा सोचेगी, ये तो मैं बता सकती हूँ। लेकिन वो मैजिकल पावर मेरे में तब भी नहीं है कि अच्छा निहारिका क्या सोच रही है। ऐसा ना तो हमारे साथ साइकोलॉजी में होता है, ना टैरो रीडिंग में होता है। अभी पीछे मैंने एक रील बनाई थी कि
टैरो रीडिंग में मैं माला वाला पहन कर बैठी, बड़ी बिंदी लगाकर, और मैंने कहा मैं टैरो रीडर हूँ। अब आपको विश्वास हो रहा है? तो ये फिजूल बातें हैं। मतलब आपके कपड़े थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि आप टैरो, आप जीन्स टी शर्ट में कर लो टैरो रीडिंग। आप खुद से डिसाइड करते हो कि मुझे ये पहनना है जब मुझे टैरो रीडिंग करनी है। सो मैम, पीपल आर ऑब्सेस्ड विद दिस आइडिया कि हमारा सोलमेट कौन होगा। तो मैम, टैरो रीडिंग के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सोलमेट है? ओके, सो टैरो रीडिंग ना अलग अलग एस्पेक्ट्स में बात करता है, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन, अगेन सबसे फेवरेट टॉपिक रिलेशनशिप्स। तो सोलमेट की जहाँ बात आ जाती है, देखो जैसे मैंने बोला, अपन लोग ना चांसेस में खेलते हैं। मैं अगर किसी की रीडिंग कर रही हूँ तो मैं कभी ये नहीं कहूँगी आपका ये काम गारंटी से हो जाएगा। गारंटी देने वाले हम हैं कौन? वो ऊपर वाला लेगा गारंटी। वो तो लास्ट मिनट में गूगली खेल सकता है ना, और पासा पलट सकता है। मेरी टैरो रीडिंग भी चेंज हो सकती है। तो वी प्ले इन चांसेस। इसके हाई चांसेस हैं, इसके लो चांसेस हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, रिलेशनशिप में हम सामने वाले की एनर्जीज जान सकते हैं। लाइक देर आर, you need to frame a specific question। ये टैरो रीडिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्लाइंट्स ना घुमा घुमा के और 3-4 सवाल इकट्ठे पूछते हैं। मेरी से शादी होगी? नहीं होगी। अच्छा, बच्चा हो जाएगा? कितने होंगे? अरे भाई, एक एक करके जा, तभी मैं सवाल पूछ। यू आर कंफ्यूजिंग योरसेल्फ एंड द कार्ड्स एज वेल। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे निहारिका बोलती है, फॉर एग्जाम्पल, लड़के का नाम है राहुल। ओके, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ राहुल फॉर मी, या व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ राहुल फॉर मी, या हाउ डू यू सी आवर रिलेशनशिप इन द अपकमिंग फ्यूचर। सो व्हेन आई एम सेइंग अपकमिंग फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का स्प्रेड बेस्ट होगा। जब इंटेंशंस की बात आ रही है तो मैं रैंडमली गाइडेंस दूंगी आपको कि ये पर्टिकुलर है। अब कुछ कार्ड्स होते हैं, 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स इज अ कार्ड जहाँ पे एक लड़का है, एक लड़की है, कप्स सेम लेवल पर है, ठीक है, तो इक्वल रिलेशनशिप है, तो बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, तो सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। अब आ जाती है बात लवर्स कार्ड की। सबको लगता है लवर्स कार्ड सोलमेट कार्ड है। देखो, लवर्स कार्ड डेफिनेटली लव का कार्ड है, बट लवर्स कार्ड इज अ मेजर अरकाना कार्ड विच टॉक्स मोर अबाउट चॉइसेस, कि आपको चॉइसेस करनी पड़ती है। जैसे वो देखा था कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान अंजलि को चुनूं कि मम्मी पापा को चुनूं, वो राह पे खड़ा, वो होता है आपका लवर्स कार्ड। तो एंड आप ना कभी भी सिंगल कार्ड प्रेडिक्शन नहीं करते हो। मतलब अब शादी की बात है, मैं कैसे किसी को एक कार्ड देखते ही बोल दूं कर ले इससे शादी। There will be surrounding cards, so definitely with good intentions, with good intuition, you can guide somebody on their relationship. Soulmate is a good word to be used, but I guess more than that you need to know the individual himself, वो कैसा है, ठीक है। सोलमेट है पर उसकी एनर्जीज कैसी है, मटीरियलिस्टिक है, लॉयल है, नहीं है, बड़ी सारी चीजें होती हैं। हमारे पास 78 कार्ड्स हैं, तो हम एक कार्ड से नहीं आपको आंसर देंगे, बट येस विद गुड इंटेंशंस, विद गुड इंट्यूशन, यू कैन डेफिनेटली प्रेडिक्ट अ गुड रिलेशनशिप रीडिंग। मैम, इसी से एक क्वेश्चन आता है मेरा कि ऐसा भी होता है कि हमारे रिलेशनशिप में या लाइफ में सेम तरह के लोग आ रहे होते हैं और सेम इश्यूज आ रहे होते हैं, तो वो चीज़ से हम कैसे डील कर सकते हैं टैरो रीडिंग के थ्रू? सेम मतलब जैसे कि मैम, अगर रिलेशनशिप की हम बात करें तो एक पर्सन है, वो सेम कैरेक्टर का था, सेम पर्सनालिटी का था, फिर दूसरी बारी में वही सेम बंदा अगेन, सो वो वाली बात हो गई ना जब हमने पीछे करी थी, attracting wrong and toxic people again and again. So when you are doing a tarot reading, you get to know these mistakes that you are doing these mistakes. जैसे मून का कार्ड है तो कंफ्यूजन का कार्ड है, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड आ जाता है आपका, तो स्ट्रेंथ एक बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है जो आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी रेजिलियंस के बारे में बात करता है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस बड़ा सुंदर कार्ड है कि जैसे आप कहो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, मुझे लग रहा है मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत है, मैम मेरे लिए कार्ड निकालो। मैंने कार्ड निकाला, कार्ड आ गया हाई प्रीस्टेस। अब हाई प्रीस्टेस इतनी नॉलेजेबल है खुद में। हाई प्रीस्टेस टॉक्स अबाउट योर इनर वॉइस। मैं बोलूँगी निहारिका खुद को टाइम दे, स्पेस आउट हो जा, थोड़ा सा टाइम खुद को दे, सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आंसर तेरे अंदर ही है, तुझे मिलेगा। आस्क योर सेल्फ, आस्क योर इनर वॉइस, right? So that's about it, that when you are doing a tarot reading, you learn so many things. You learn manifestation, which is best depicted by a card named Magician. You learn self introspection, which is best depicted by a card named Hermit. बहुत सारे कार्ड्स हैं, सबकी अलग अलग गाइडेंस है। आप ब्लॉकेजेस, डेविल कार्ड जो है ब्लॉकेजेस बताता है, क्योंकि आप डेविल में क्या है, एक डेविल बैठा है
दो नीचे लोग हैं चेन्स में, लेकिन वो चेन्स लूज है, तो मतलब आप उस चेन में हो अपनी मर्जी से। अब वो चेन क्या है वो आपको पता है कि वो, अगर हम करियर रीडिंग कर रहे हैं तो वो एक टॉक्सिक जॉब हो सकती है, अगर हम रिलेशनशिप रीडिंग करें तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। तो टैरो गिव्स यू अल्टीमेट गाइडेंस to make correct decisions, make accurate decisions, I would say. Yeah, so मैम इससे हम पैटर्न्स भी चेंज कर सकते हैं ये जो हमारे? Definitely you can. अब काउंसलिंग करते हैं हम लोग आते हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, हम पहले क्लियर कर देते, देखो भाई हम उनको नहीं बदल सकते, we don't have that power to change any individual, we have the power to change your thoughts, your behavior. तो similarly is with tarot. With tarot if I'm guiding you, I can guide you. Decision आपके ही हाथ में है। अब एस ऑफ वॉन्ड्स एक कार्ड है, तो वो बात करता है नई शुरुआत का। ठीक है, आप मेरे पास आए हो, एस ऑफ वॉन्ड्स मेरे करियर के बारे में बताओ, मैंने बोला एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगिनिंग है, ये है वो है, पैशन है, एनर्जी है, फायर है। आप घर जाके सो गए, अब 10 दिन बाद आप आ गए मेरे ऑफिस में लड़ने के लिए, तुमने तो कहा था ये है वो है। अरे भाई एनर्जी है बोला था, बीज है, उसको अगर तुझे पेड़ बनाना है तो पानी भी देना पड़ेगा, सनलाइट भी देनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो टैरो इज फॉर गाइडेंस, डिसीजंस एंड एक्शंस आपके डिपेंड होते हैं, आप कैसे उसको आगे लेके जाते हो। मैम समटाइम्स आई वंडर कि अगर ये चीज हमने गलत भी प्रिडिक्ट कर दी तो उससे हमारी भी एनर्जी चेंज हो जाती है, हम मतलब गलत ही सोचने लग जाते हैं, तो वो आपको क्या लगता है वो एक्चुअली गलत प्रिडिक्ट कर दी? तो देखो जैसे मैंने बोला कि हम गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, हम किसी को गलत तब प्रिडिक्ट करेंगे जब हम कुछ गलत क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। वी नेवर प्रिडिक्ट एनीबडीज जेंडर, we never do desperate readings about pregnancy, we never do readings of life and death, we will not do readings for stock market and gambling because their energies are fluctuating. जब हम सेफ चलेंगे तो आई थिंक विद प्रैक्टिस हमारी गाइडेंस करेक्ट ही निकलेगी। आपको आपकी गाइडेंस पे भरोसा होना चाहिए, सामने वाले के एक्शन की आप कोई गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है ना, आपने बोला स्ट्रेंथ कार्ड आया, तुम्हें अपनी इनर स्ट्रेंथ को टेम करना है, अपने फियर्स को टेम करना है, सामने वाला नहीं सीरियसली ले रहा उस चीज़ को, नहीं उसकी चीज़ें ठीक हुई, तो आप थोड़ी ना गिल्ट में चले जाओगे, मैंने इसको गलत, आपने सही गाइड किया, उसने लिया कि नहीं वो उसकी दिक्कत है। दैट इज। सो मैम एक बार आप दोबारा टैरो रीडिंग की प्रोसेस बता सकते हो? राइट, ओके, टैरो रीडिंग का प्रोसेस कि मेरे, ओके, सो फॉर एग्जांपल व्हेन अ पर्सन रीचेस टू अस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव देम टाइम एंड स्पेस। ठीक है, जिस तरह मैं दोनों को साथ साथ लेके चलती हूँ, काउंसलिंग को भी और टैरो रीडिंग को भी। काउंसलिंग हो या टैरो रीडिंग हो तब तक बढ़िया नहीं होगी जब तक क्लाइंट मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है। साइकोलॉजी में हम इसको बोलते हैं रैपो फॉर्मेशन, रैपो बनाते हो आप, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करते हो। ठीक है, जब वॉलंटरीली वो भी कंफर्टेबल है, मैं भी कंफर्टेबल हूँ, तो हम अपने कार्ड्स को स्प्रेड करते हैं। अब कैसे स्प्रेड करते हैं? हम अपने कार्ड्स को 3 टाइम्स नॉक करते हैं। क्यों नॉक करते हैं? मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ, ऐसे क्यों करते हैं? तो एक्टिंग नहीं होती है, आप उसको एनर्जी दे रहे हो। हमारे 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर, है ना। तो एयर, वाटर, फायर, अर्थ के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमें ये याद दिलाते हैं कि आप अपने एलिमेंट से अपने कार्ड्स को चार्ज करते हो। आप अपने कार्ड्स को हमेशा चार्ज और क्लेंस करते हो। ठीक है, चार्ज और क्लेंस कैसे होता है? कई लोग सनलाइट में रखते हैं, उनके हिसाब से वो चार्जिंग है। कई लोग मून लाइट में रखते हैं। कई लोग सबसे हाई एनर्जी की जगह होती है हमारा मंदिर, उसमें रखते हैं। डेली आप उनकी पूजा कर रहे हो, आप उनको शफल करते हो। शफल क्यों कर रहे हो? चॉइसेस होती है। हाँ, बिल्कुल। कोई पानी से कर रहा है, कोई सेज से कर रहा है, कोई अगरबत्ती से कर रहा है, कोई सनलाइट, मूनलाइट से कर रहा है। ठीक है, अपनी मर्जी आपकी। उसके बाद आपने उनको शफल किया। शफल करने में भी तो आप एनर्जी दे रहे हो ना उनको, उनकी एनर्जी स्प्रेड किया, पुल किया। अब कहीं आप अपने स्प्रेड्स खुद भी बना सकते हो। आपकी कई लोग हैं जो टिपिकल स्प्रेड्स के साथ नहीं चलते हैं, वो आप देखोगे लाइव में आता है, इंस्टाग्राम में निकाला, बताया, तो वो उनकी अपनी कनेक्शन है। मैं अपने क्लाइंट को क्या बोलूँगी? डीप ब्रीथ कर। डीप ब्रीथ कर क्यों? एक तो ग्राउंडेड हो जा, तेरी एनर्जी मेरे तरफ आए। ठीक है, उसके बाद उसको क्या मैंने बोलना है? यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, उसने भी और मैंने भी। तो जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो यहाँ अगर निहारिका का अपकमिंग फ्यूचर क्या है, निहारिका का अपकमिंग फ्यूचर क्या है, साथ में अपने भगवान को याद करो, जिसको भी। अब यहाँ हम हर किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, अल्लाह हो या आपके महादेव हो, सब एक है, सब अल्टीमेटली एक ही है ना। तो महादेव मुझे प्लीज गाइड करें
कि मैं इनको करेक्ट गाइडेंस दे सकूँ. पुल द कार्ड, गिव द आंसर. ओके. इस तरीके से होता है. सबका अपना अपना तरीका होता है इसके अंदर. ठीक है. कपड़ा होता है हमारा, ऑल्टर होता है जिसके अंदर हम रखते हैं. ट्राई टू टेक अ नेचुरल फैब्रिक. ठीक है. कॉटन हो गया आपका, एक बार को सिंथेटिक नहीं होना चाहिए. कलर्स है, ब्यूटीफुल कलर्स ले लो. येलो ले लो, ब्लेसिंग का कलर है, गुरु का कलर है. पर्पल ले लो, हीलिंग का कलर है, टैरो का कलर है. आप कभी भी देखो टैरो डेक जो आता है ना, उसका बाउंड्री भी जो होता है वो पर्पल कलर का होता है. पर्पल हीलिंग का कलर होता है. ऐसे कपड़े में आप रखें. कई लोग वुडन बॉक्स में रखते हैं, वो आपकी चॉइस होती है. आप वुडन बॉक्स में रख रहे हो क्या, वुडन बॉक्स में नहीं रख रहे हो. साथ में आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है ना, उनको एनर्जाइज करने के लिए, उनको चार्ज करने के लिए. बट कई लोग कहते हैं मैम वो कैंडल क्यों जलाते हो. फैंसी नहीं होता. कैंडल क्या है, फायर है. आपके अंदर को एनर्जाइज करता है, एक वाइब क्रिएट करता है. ठीक है. प्योरीफाई करता है आपके. लेकिन कैंडल को है ना बुझाना नहीं है कभी भी खुद से. ठीक है. इसीलिए ग्लास कैंडल यूज करते हैं, खुद ही बुझ जाएगा. ठीक है ना. एंड वो एक अरोमा बन जाता है, खूबसूरत सा अरोमा. ये नहीं कहीं पे भी बैठे टैरो रीडिंग शुरू कर दी, बिस्तर पे ही कर दी. आपके बेडरूम की अलग एनर्जी होती है. एक स्पेस जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो. ठीक है. एंड यू कैन ब्रीथ. क्लाइंट इज फीलिंग कंफर्टेबल. आजकल ऑनलाइन रीडिंग्स का जमाना है. फोन पे जो कई लोग तो कहते हैं क्या है, पेपर कार्ड है क्या, ये हमारे बारे में बता देगा. और फिर फोन पे कैसे, आप फोन पे आवाज तो सुन रहे हो ना. आवाज नहीं सुन रहे हो तो फोटो ले लो. फोटो लेना तो बेस्ट. फोटो आ गई आपके पास क्लाइंट की, वो यहाँ घूमेगी. जितना डिटेलिंग हम लेते हैं, क्यों लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताओ, नाम. एक्चुअली हमें टैरो रीडिंग के लिए आपकी कुंडली की जरूरत नहीं है, बट हम ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं क्योंकि कई लोग टैरो रीडिंग के साथ न्यूमरोलॉजी को भी करते हैं. न्यूमरोलॉजी को मैच करके आपको आंसर देते हैं. सबका अपना अपना एरिया है. मेरा एरिया ऑर्गेनिक प्योर है. टैरो साइकोलॉजी और एजुकेशन फील्ड है, तो टीचर है, हर जगह टीचर है. ओके. सो मैम अगर हम थेरेपी की बात करें एज अ प्रोफेशन, तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक थेरेपिस्ट के अंदर एक कैसी इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए, एक मेजर स्किल? मेजर स्किल या सुनना सीखो. तो जब हम थेरेपी पढ़ाते भी है ना, तो एक लाइन बोलते हैं हम, वी हैव वन माउथ टू ईयर्स. अपना सेशन लेने से पहले ये बात याद दिलाओ खुद को, मैं कम बोल और ज्यादा सुन सकता हूँ. डीप लिसनिंग इज, अब निहारिका मुझसे बातें कर रही है, ठीक है, और मैं फोन चला रही हूँ, इधर उधर सुन रही हूँ, उसकी आवाज मेरे कान पे पड़ रही है पर मैं सुन नहीं रही हूँ. इसको हियरिंग कहते हैं, लिसनिंग नहीं. लिसनिंग इज जब मैं डीपली आपको सुन रही हूँ विद पेशेंस. क्योंकि पता है क्या, अगर हम अभी बात कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट हो, आप चुप भी होगे, बीच में साइलेंट भी होगे, पॉजेस भी लोगे, ब्रेक्स भी लोगे, बड़ा कुछ करोगे ना. जब मैं आपको डीपली सुनूंगी ना, तो मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके साइलेंस, आपके पॉजेस पे भी पूरा ध्यान दे रही हूँ. तो व्हेन आई एम सेइंग डीप लिसनिंग, यू आर फोकसिंग ऑन द वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज. एंड दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है नॉन जजमेंटल. तो जब हम पेपर देते हैं ना साइकोलॉजी का, सालों साल यही लिखते हैं, नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल. लेकिन ये इतना आसान नहीं होता. सब जज करते हैं. ठीक है. आज कंगना रनावत आ जाती है, कितना मसाला आ जाता है घर वालों को, अरे ऐसी अरे वैसी. या किसी का डिवोर्स हो जाएगा तो देखो कल तो डिवोर्स हुआ, आज स्कर्ट पहनकर घूम रही थी. बड़ा मजा आता है. मैं भी जज करती हूँ, करती थी, अब नहीं करती. क्योंकि और अगर मेरे अंदर की एक इच्छा आती है ना, तो वो मुझे याद दिलाती है कि तू एक थेरेपिस्ट है, काउंसलर है, सबसे पहले तो जज करना बंद करो. तो एक इंसान थेरेपी पे क्यों जाएगा. ठीक है ना. इसीलिए अभी किसी का है XYZ, कोई टीनेजर गर्ल का इशू है, ठीक है, आजकल इंटीमेसी होती है, 10 चीज़ें होती हैं. वो अपनी माँ के पास तो जाएगी नहीं, क्योंकि माँ के पास जाएगी तो वो इमोशनल ड्रामा, हाय हाय क्या कर दिया, नाक कटवा दी. पड़ोसन के पास चली जाएगी तो वो भी जज करेगी. फ्रेंड के पास जाएगी तो वो 5 मिनट सुनेगी, फिर कहेगी हाँ तूने अंकल आंटी बारे नहीं सोचा, ये लेक्चर शुरू हो जाएगा. तो वो बेचारी कहाँ जाए. फिर वो जाती है थेरेपिस्ट के पास, जो आपको नॉन जजमेंटल सिर्फ कहता नहीं है, नॉन जजमेंटल होता है. आपको हम जज नहीं कर रहे हैं. तो कई लोग कहते हैं नॉन जजमेंटल होने का मतलब क्या, हम क्लाइंट को ये कह रहे हैं कि तू सही है. नहीं भाई, मैं जज नहीं कर रही हूँ ना. वो उसके डिसीजंस, वो उसकी लाइफ, वो उसके एक्शंस. सो देयर इज नो वर्ड लाइक अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन. हम आजकल कितनी आसानी से बोलते थे यूर अ बैड गर्ल, यूर अ गुड गर्ल. Everybody is good in their own space. Situations are difficult and bad. So deep listening, the answer to your question is deep listening, non-judgmental attitude and unconditional positive regard are 3 underrated yet most important skills in therapy. So मैम एक और चीज़ जाननी थी मेरे को कि आप एक टिप दे सकते हो लाइक सोशल एंजाइटी से रिलेटेड, लाइक हाउ टू डील विद इट.
हाउ टू डील विद सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी अलग होती है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर अलग होता है। Okay. तो फॉर एग्जाम्पल कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको पार्टीज पे जाना नहीं पसंद, रिजर्व रहते हैं, उनके लिए नेटफ्लिक्स एंड चिल इज द थिंग। तो वो जब बोलते हैं ना हमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो नहीं, आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है। आपको आपका नेचर ऐसा है, आपके ट्रेट्स ऐसे। कोई भी चीज़ डिसऑर्डर तब बनता है जब वो 4 चीज़ें क्वालिफाई करता है। देयर आर 4 Ds: डिवाइंस, डिसफंक्शनल, डिस्ट्रेसिंग एंड डेंजरस। ठीक है, तो क्यों, जब मेरी कोई भी आदत ये 4 क्वालिफाई कर लेगी ना कि मेरा बिहेवियर डिवाइंट भी है, डिसफंक्शनल मतलब मैं अपनी रोज आम जिंदगी की चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, डिस्ट्रेसिंग मतलब मैं भी परेशान हूँ, मेरे आसपास वाले भी परेशान हैं, एंड डेंजरस मतलब या तो मैं खुद को हार्म कर लूँगी या सामने वाले को। जब ये 4 चीज़ें क्वालिफाई हो जाती है ना, तो वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आने लग जाता है। उसके बाद भी स्पेसिफिक डायग्नोसिस होता है उसका। ठीक है, तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर अगर किसी को भी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस तो हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, बट हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि फियर लैडर बन सकती है आपकी, हायरार्की 0 to 6 की। तो अगर किसी को फोबिया है एरोप्लेन से, तो मैं उसको सीधा थोड़ी ना एयरपोर्ट ले जाऊंगी, लेकिन उसको मैं अपने सेशन में रिलैक्स करके डीप ब्रीदिंग करा के, हमारी एक टेक्निक होती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो वोल्प ने दी थी कि ये फोबियाज के लिए, फियर्स के लिए, मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगी कि तू बैठ कर सिर्फ इमेजिन कर। ठीक है, स्लो, वो चीज़ जिससे देखो सबसे कम एंग्जाइटी होती है, सबसे कम एंग्जाइटी। ठीक है, जैसे वो कहेगा एरोप्लेन्स के बारे में बात करने में मुझे सबसे कम एंग्जाइटी, तो ठीक है थोड़े सेशंस तक वो कर। अब मैं उसको एरोप्लेन पे मूवी दिखा सकती हूँ, ठीक है, एरोप्लेन का पिक्चर दिखा सकती हूँ। फिर एक दिन एरोप्लेन में नहीं बिठाया, एयरपोर्ट के आसपास हम चक्कर मारने चले गए। ठीक है, या बैठे बैठे इमेजिन कर लिया हाइपोथेटिकली कि तू एयरपोर्ट पे है, एयरपोर्ट की लॉबी पे है। धीरे 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 सिस्टमैटिकली, जो आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है ना, वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। मतलब 2 ताकतवर चीज़ें आएंगी, और जब ताकतवर चीज़ें कौन सी होती हैं, आप खुद और आपकी एंग्जाइटी। एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब ये एंग्जाइटी नीचे चली जाएगी और आप ऊपर आ जाओगे, बस वहाँ वो चीज़ सॉल्व है। तो सिस्टमैटिकली हर चीज़ का सोल्यूशन है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का भी सोल्यूशन है कि अगर मेरे क्लाइंट को सोशल एंग्जाइटी है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि थ्रो अ पार्टी ऑफ 50 पीपल एट योर होम, और उसको तो अटैक ही आ जाएगा सोच के। क्योंकि जिनको सोशल एंग्जाइटी होती है ना, वो उनका पेट खराब होने लगता है 1 महीने पहले ही जान के कि अगले महीने एक शादी पे जाना है। वो पहले ही वो, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम लोगों से नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ जाऊँगा, लोग मेरे बारे क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, सब मुझे देखेंगे। एक फियर होता है आपके अंदर, ठीक है ना, एक फियर होता है, एक फोबिया होता है। ठीक है, टू बी दैट यू विल बी जज्ड, यू विल बी जज्ड, यू विल बी ऑब्जर्व्ड, यू विल बी वॉच्ड। तो सिस्टमैटिक तरीके से हम सोशल एंग्जाइटी को डेफिनेटली कोप अप कर सकते हैं, बट सिस्टमैटिक तरीके से। ओके, एंड मैम एक और चीज़ है कि लाइक डोंट यू थिंक ये जो डिसऑर्डर्स है, OCD हो गया, बाइपोलर हो गया, ये सारी चीज़ें लाइक काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड है। क्योंकि अगर हम एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते थे। बिल्कुल, बट अब ये काफ़ी चीज़ें आ गई हैं ऐसी। पता है क्या होता, सब कुछ था पहले भी, अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, बहुत से लोगों को साइकियाट्रिक इशू होते थे और उनको ढीला है, ड्रॉप आउट है, पढ़ाई छुड़वा दो, धंधे में लगा दो करके ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ ना। उसको बेचारे को प्रॉब्लम होगी एंग्जाइटी की, कह दिया डम्ब है। उसको प्रॉब्लम होगी ADHD की, कह दिया बहुत शैतान है। आज अवेयरनेस बढ़ गई है, आप मानोगे नहीं, आज जब आप एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक में जाओगे ना, आपको विश्वास नहीं होगा, खांसी जुकाम के डॉक्टर से ज़्यादा भीड़ वहाँ लगी होती है। एंड BMW से लोग उतर रहे हैं, अच्छे खासे कपड़े, कहीं तो थेरेपी पे जाते हैं, उनको कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ज़रूरी नहीं है आपको कोई बीमारी हो तो ही आपको थेरेपी लेनी है। सबसे आप जैसे जिम जाते हो ना, अच्छा खा रहे हो, जिम जा रहे हो, जैसे बॉडी है ना वैसे ही दिमाग है। तो बुखार होता है, आप अपनी मम्मी को बोलो मुझे बुखार है, देखना सारा खानदान पीछे लग जाएगा, दवाई खा ले, थर्मामीटर लगा ले, पट्टियाँ कर ले, ये कर ले, पर क्या है कि देखो मुझे डिप्रेशन है, सबसे पहले दादी आ जाएगी, अब बहाने मार दिए, कुछ नहीं है, इसको कहानियाँ हैं, जरा सा काम कह दिया तो डिप्रेशन हो गया। तो देखो मेंटल हेल्थ इशू को या आपके डिप्रेशन को कितनी जल्दी अंडर एस्टिमेट कर दिया ना। तो सिमिलरली इस बाइपोलर की आप मानोगे नहीं, मेरे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में है प्रॉब्लम्स, ADHD, बाइपोलर डिसऑर्डर। मैं तो कई बार ये सोचती हूँ, कहते हैं ना भगवान आपको कुछ बनाता है सोच समझ के, मैं सोचती हूँ मुझे इसीलिए बनाया था क्या,
साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मेरे आसपास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अवेयरनेस नहीं थी, नहीं तो ये, एंड इन वर्ड्स को बहुत गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। मेरी बहू को ना ओसीडी है, सारा टाइम सफाई करती रहती है, वो उसकी आदत है, वो उसका शौक है। ओसीडी इज नॉट जस्ट अबाउट सफाई करते रहना। ओसीडी जिनको होता है आप सोच भी नहीं सकते हो उनको किस लेवल की एंग्जाइटी होती है, वो घबराहट का लेवल ही अलग होता है, ठीक है। उनके लिए आप जब घर से बाहर जाते हो, अपनी गैस बंद करते हो, डोर लॉक करते हो, चले जाते हो, एक बार चेक करते हो फिर चले जाते हो। ओसीडी वाला तो 4 कदम उतरता है, फिर चेक करता है, फिर 4 कदम उतरता है, वो वहीं अटका रह जाता है। सो मैम आपके अकॉर्डिंग सही है ये चीज कि मतलब इतना कॉन्शियस होना, हर चीजें चेक करना? देखो ट्रेड्स तो सबके अलग अलग होते हैं। किसी को सफाई, अब मेरी बात करो तो मैं जितनी ऑर्गेनाइज यहाँ लग रही हूँ, मेरा घर ऑर्गेनाइज किया जाता है, मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। तो आस्क फॉर हेल्प, जैसे मैंने बोला सेल्फ केयर को, आई आस्क फॉर हेल्प, आई हैव डोमेस्टिक हेल्प, वो कर लेती है। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सफाई पसंद करती हूँ पर सफाई रख नहीं पाती हूँ। मेरा वो है मेसी बच्चा ना, स्पॉइल्ड बच्चा। आई वाज दैट प्रिंसेस ऑफ माय पापा, जिसको पैम्पर्ड, जिसको शादी के बाद तो पता चला कि चादर चढ़ाना भी एक काम होता है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी, लेकिन ये कहना ये सफाई में नहीं रखती है ना, ये गंदी है, ये गलत बात है। गंदा और अच्छा आप खुद डिसाइड करते हो। हाइजीनिकली अच्छा रहना अच्छी बात है, पर सबके अपने अपने ट्रेट्स हैं। सब किसी भी चीज को एक्सेस मत होने दो। एवरीथिंग इन अ लिमिट इज गुड। जैसे सैडनेस और डिप्रेशन है तो लोग कहते हैं मेरी मेड नहीं आई, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है 2 दिन से। ये डिप्रेशन नहीं है, आप उदास हो बस। आप उदास हो, आप परेशान हो, पर डिप्रेशन से तो इंसान की भूख, नींद, उसका पूरा पैटर्न ही डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो ये डिप्रेशन कैसे हुआ? सिमिलरली इज ओसीडी, कि ओसीडी को इतना फ्रिक्वेंटली मत यूज करो। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं कुछ टाइम पहले एक कैफे में गई थी, ठीक है, आई वाज हैविंग माय कॉफी एंड बर्गर आराम से, मैं सोच रही थी चलो आज ब्रेक पे आए। वहाँ उन्होंने बड़ा सा एक पोस्टर लगा रखा था, OCD ऑब्सेस ओवर आर डिटॉक्सिफाइंग कॉफी। मैं इतनी इरिटेट हो गई कि मैं लिटरली आई रीच्ड आउट टू दिस पर्सन एंड आई सेड कि ये तुमने OCD का लगाया है, तुम्हें पता है कोई एक्चुअली में इससे जूझ रहा होगा, गलती से वो मी टाइम लेने के लिए तुम्हारे कैफे में आ गया तो वो तो कहेगा भैया मेरी डिसऑर्डर का तो इन्होंने मजाक बना रखा, यहाँ भी मुझे नहीं बख्श रहे। तो एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक, गई है फ्राइज, पेरी पेरी फ्राइज बोलने गई होगी। जब मैं आई तो ही वॉज लाइक फ्राइज का चेंज, मैं बोलने ही वाला था पेरी पेरी ले ले। मैं कहा मैं पेरी पेरी बोलने नहीं गई थी, मैं उसकी क्लास लेने गई थी कि इसको हटा भाई, OCD एक बीमारी है और उसका मजाक नहीं बनाओ, उसको इतना फ्रिक्वेंटली मत यूज करो। तो एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। अगर आपको सफाई पसंद है अच्छी बात है, उसको कीड़ा मत बनने दो, वो बीमारी बनते देर नहीं लगेगी। अगर मैम ये एक्सट्रीम लेवल पर चला भी गया, जैसे ADHD हो गया, तो इससे हम कैसे डील करेंगे? You go to a psychiatrist or you go to a psychologist. Now you have to decide who you have to go to. There's a difference between a psychiatrist and a psychologist. Psychiatrist is somebody with an MBBS degree, specialization into psychology. They are doctor, they can give medicines. We are psychologists, we can give you therapy, we can give you healing, we can give you sessions, we can't prescribe you medicines. So it depends upon what disorder you have. Then you reach out to them, your diagnosis is done, case history is done. It's a very systematic process. Okay. And then we decide which therapy is good for you or which behavioral intervention is good for you. कई लोगों की प्रॉब्लम्स माइल्ड होती हैं, थेरेपी से ठीक हो जाती हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम में सबसे पहले दवाई इन्वॉल्व करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो बंदा हेलुसिनेट कर रहा है, डिल्यूजनल है, तो दवाई से ही तो ठीक होगा ना पहले, फिर थेरेपी काम करेगी। Okay, got it. Okay, thank you so much for the TVT podcast. The team, Vishal, Niharika, host, everybody was so good, so humble. It was lovely being here and amazing host. Felt very comfortable today, right? So if you want any consultations about tarot reading, tarot courses, you want to do short-term courses, clinical psychology, child psychology, counseling psychology, we are doing it under the name of Exploring Psychology. The details are on the screen. Stay in touch. Thank you so much.